वेद माता गायत्री की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, और सुत दारा और लक्ष्मी सो पापी के घर होए। धन्य प्रभु। भगवान की भक्ति और भगवान की कथा सुनने के लिए, वैसे माता जी के दरबार में कह रहे कि हम सोच के आए थे कि कुछ भगवान की चर्चा झांकी में करेंगे, लेकिन हमने कि जब सबकी इच्छा होगी, जब अच्छा काम लगता है, मन का काम नहीं होना चाहिए। तो प्रभु की कृपा से सब जनन ने मौका दिया। आज भगवान की कथा दो बातें सुनाई जा रही। तो संतों का ये मत है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, और सुत दारा और लक्ष्मी सुपापी के घर होए। माया सबके घर हो सकती है, संतान सबके घर हो सकत, धनवान सब व्यक्ति हो जाएंगे, लेकिन भगवान की कथा बड़े भाग से ही सत्संग करने को मिलता है। सत्संग करने से क्या हो जाता है? बोले सट सोधरे सतसंगत पाई, और पारस परस कुघात सुहाई। जब हम गोट गाने के लिए जाते हैं तो हम देख लेते हैं कि करैया छन छनान लगी तो अपने आप गोटे गाने लगते हैं, और जब अदन धरो नहीं दिखा तो गोटन में भी मन नहीं लगता है। ऐसे ही महाराज जी टेक्कर बना रहे हैं, इसलिए हमको कथा में मन लगने लगा। तो भगवान की कथा श्रवण मात्र से 60 आदमी सुधर जाते हैं, लेकिन एक नहीं सुधर सकता है। वो कौन है? बोले फूल फरहिन बेत, जदव सुधा बरसै जलध है, और मूरख हृदय न चेत, मिले गुरु विरंच सम। अब गुरु जी की महिमा आ गई। बोले भगवान बड़े होते हैं कि गुरुदेव बड़े होते हैं? बोले भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान दर्शन देते हैं, पर गुरु बिना कल्याण नहीं होता है मनुष्य। कैसे? बोले गुरु बिन भाव निधता रहे न कोई, और जो विरंच शंकर सम होई। जैसे गुरु जिसने नहीं बनाया है और गुरु का जिसको सत्संग नहीं मिला है, वो शंकर भगवान के समान शक्तिशाली हो जाए, लेकिन बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता है। अब राम के महिमा के बारे में बोल रहे हैं कि राम जी की महिमा किस किसने जानी। तो सर्वप्रथम राम की महिमा किसने जानी शुरुआत में? तो पहले महिमा के बारे में बोल रहे हैं, राम नाम की महिमा। महिमा जास जान गण राऊ, और प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। राम नाम की महिमा गणेश जी ने जानी, जो प्रथम पूजनीय कहलाए। और राम जी जिस पर प्रसन्न ना हो, उसका घर सोने की लंका राजा रावण को प्राप्त हो गई थी, लेकिन राम कृपा नहीं थी तो वो सोने की लंका भी हाथ से चली गई। बोले कैसे? बोले राम जी से बैर था। बोले राम विमुख संपत प्रभुताई, और जाए रही पाए बिन पाई। वेद पुराण ने वर्णन किया है कि राम जी से जिसने लगन नहीं लगाई तो उसका कैसा हाल होता है। बोले राम विमुख जस हाल तुम्हारा, और रहा न कोई कुल रोवन हारा। राम जी की परीक्षा जयंत ने ली सो एक आंख फूट गई। राम जी की परीक्षा सती महारानी ने ली तो उनका तो पूरा शरीर ही जल गया, क्योंकि भगवान शिव जी राम जी के परम भक्त हैं, इसलिए उन्होंने राम जी। और अब रही शनिचर के बारे में, शनिचर भी किसी को नहीं छोड़ता है। एक बार शनि देव भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे, बोले हम तुम्हारे ऊपर आ रहे। बोले वाह, हमारे ऊपर आ जाओ, हमारा तुम क्या करोगे? अरे सीता पार्वती को हम मायके भेज देंगे, डूड़ा नादिया को जंगल में छोड़ देंगे, कैलाश पर्वत पर चढ़ेगा, हम समाधि लगा के बैठ